अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन के हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं किसको फ्रीक्वेंसी को जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं कैसे कि हमने प्रीवियस में नील बोर एटॉमिक मॉडल को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि अगर ये एक ऑर्बिट ये सेकंड ऑर्बिट उसमें हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो ना तो एनर्जी को इमिट करता है ना तो एनर्जी को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में है सेकंड ऑर्बिट में अगर वो इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में क्या कर रहा है कि जंप कर रहा है तब वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को क्या करता है इमिट करता है बाहर निकालता है रिलीज करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में से मतलब कि लोअर टू हायर में जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो एनर्जी को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। जब हायर टू लोअर इमिट जब लोअर टू हायर में जाएगा वो एनर्जी को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स कितने अमाउंट्स में एनर्जी को इमिट कर रहा है और कितने अमाउंट में एनर्जी जो कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है कि हमने पढ़ा था कि जब इमिट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसको किससे शो करते हैं कि डेल्टा ई जो होता है इक्वल्स E2 माइनस में से E1। क्लियर। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम एनर्जी इमिट जो हुई उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कि यहाँ पे पहले हमें पता होना चाहिए कि E2 क्या है E1 क्या है। तो E2 और E1 हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जो जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ई टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है -me⁴। वैसे तो हमने पढ़ा था कि Zme⁴, लेकिन यहाँ पे क्या है कि Z एटॉमिक नंबर है तो उसको हमने बाहर निकाला तो me⁴ जो बराबर डिवाइड करते हैं किससे 8 एप्सिलॉन नॉट और ये स्क्वायर और ये n स्क्वायर h स्क्वायर। लेकिन जो m क्या है कि ऑर्बिट है तो ऑर्बिट के लिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/n2 स्क्वायर या 1/n1 स्क्वायर यहाँ पे हम यूज करेंगे 1/n2 स्क्वायर या 1/n1 स्क्वायर रखेंगे। और ये 1 क्या है कि z यहाँ पे जो होता है ना Zme⁴ तो ये z हमारे पास क्या है कि एटॉमिक नंबर है जो हाइड्रोजन के लिए होता है यहाँ पे वो 1 हमने यूज किया। इसी फार्मूले को हम E2 की जगह पे रखेंगे इसी को हम क्या करेंगे E1 की जगह पे भी रखेंगे। इस दोनों को हम क्या करेंगे कि इस जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल्स क्या हो जाएगा ये -me⁴। ठीक है। और ये डिवाइड में क्या हो गया कि 8 एप्सिलॉन नॉट और ये h स्क्वायर और यहाँ पे क्या करेंगे 1/n2 स्क्वायर और ये यहाँ पे ब्रैकेट और ये माइनस कौन सी फार्मूले वाली यूज करेंगे और ये -me⁴ अपान में क्या हो गया कि 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। कौन सी चेंजेस यहाँ पे आएगी ये जो माइनस इंटू माइनस क्या होता है कि प्लस होता है ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा ई इज इक्वल्स क्या हो जाएगा ये -me⁴ में अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये h स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ये यहाँ पे ये प्लस आ गया माइनस तो खत्म हो गया me⁴ में ये 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये h स्क्वायर ये 1/n1 स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब ये क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशंस आ गई। अब जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनमें जो कांस्टेंट है ना उन कांस्टेंट को हमने क्या करना है कि एक ही फॉर्म में रखना है। इन कांस्टेंट को क्या करना है कि एक ही फॉर्म में यहाँ पे रखना है। तो ये हो जाएगा क्या डेल्टा ई इज इक्वल्स। क्लियर। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट आ गया तो ये हो जाएगा me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये h स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/, पहले हम कौन सा रखेंगे प्लस वाला रखेंगे 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या हो गई कि एक हमारे पास इक्वेशंस आ गई किसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की। इस इक्वेशन के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जाके हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो वेवलेंथ में हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ जो अगर जो हमारे पास ये है ना एम भी हमारे पास कांस्टेंट ई भी कांस्टेंट 8 पाई कांस्टेंट एच भी कांस्टेंट होता है। आप इसको निकाल के एक इनके टोटल के वैल्यू जो सम में उनको हम सम करके एक वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल्स इन सब के एच प्लस का कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट 8 हमारे पास मल्टीप्लाई मास इलेक्ट्रॉन्स इनको कांस्टेंट करके यहाँ पे एक जो हमने वैल्यू रखा वो वैल्यू हमारे पास क्या है कि 2.18 इंटू 10 पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -18 और ये हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2
n2 स्क्वायर, ये भी आपके पास एनर्जी की इक्वेशन हो सकती है जिसमें से आप डेल्टा ई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें तो हमने पढ़ा था प्रीवियस में कि जो डेल्टा ई बराबर होता है, डेल्टा ई जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये प्लांस एच और म्यू के क्या होता है कि ये बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो इसके क्या होती है कि बराबर होती है। अब अगर हम यहाँ पे इस एनर्जी को यहाँ पे रखें तो ये क्या हो जाएगा एच, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट हो गई, ये बराबर हो जाएगी किसके, एम ई पावर में 4 अपान में 8, ये 8 हमारे पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और दूसरा क्या है कि एच स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस में 1 अपान n2 स्क्वायर। क्लियर, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ये बता रहा हूं। अब ये म्यू जो हमारे पास यहाँ पे ही रहे, तो अगर हमारे पास म्यू हम इसी को यहाँ पे रखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे हो गई। क्लियर, अगर म्यू को हम यहाँ पे रख रहा हूँ कि ये एच जो है यहाँ पे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स एम ई पावर में 4 और दूसरा क्या है कि ये 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये एच क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस में 1 अपान n2 स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया कि एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो क्या हो गई किसकी इक्वेशन हमारे पास यहाँ से निकल आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें इसमें से निकालनी हो क्या कि जो हमारे पास यहाँ पे वेव नंबर यहाँ पे निकालना है, मतलब कि वेव नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे, वेव नंबर आगे हम लेक्चर में जो एग्जांपल वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मैं बताऊंगा कि वेव नंबर कैसे निकालना है, और जो सेल्फ असेसमेंट वाली टेस्ट है आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आप बता सकते हैं यहाँ पे इमिट कितनी एनर्जी हुई, वो ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। दूसरा होता है वेव नंबर का, वेव नंबर जो हमारे पास ये होता है ना कि एच बी हमारे पास ये बराबर होता है किसके, हमारे पास v और c के बराबर होता है, तो वो c हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा, जस्ट हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे h की जगह पे हम इसको क्या रखेंगे, c जस्ट रखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट सेम बताता हूँ कि जो हमारे पास ये v c बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है जो हमारे पास ये म्यू जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है v c के बराबर होती है, जो हमारे पास क्या है कि वेव नंबर हो गई। अब वेव नंबर और किसके बराबर है, तो ये हमारे पास क्या है कि एम ई पावर में 4 अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये एच क्यूब 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस में 1 अपान n2 स्क्वायर। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए। अब हमें वेव नंबर यहाँ पे रहेगा c, अगर हमारे पास यहाँ पे चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा वेव नंबर, और ये एम ई पावर में 4 8 और ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये एच क्यूब, सी यहाँ पे जाकर सी हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड है, हमारे पास स्पीड ऑफ किसकी इलेक्ट्रॉन्स की है, तो ये हो जाएगा 1 अपान में n1 स्क्वायर और ये माइनस में 1 अपान n2 स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी फाइनल इसकी इक्वेशन हो जाएगी जिसके हमारे पास किसकी, वेव नंबर की, कि आप वेव नंबर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमने निकाली फ्रीक्वेंसी, ये हमने निकाली जो हमारे पास वेव नंबर, और ये हमने यहाँ से निकाला क्या कि डेल्टा ई एनर्जी जो इमिट्स करता है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, वो इस फार्मूले के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी इमिट्स कर रहा है और कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जब जम करेगा। एन क्या है कि ऑर्बिट है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।